दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। राजस्थान में पिछले 15 दिन से सियासी जंग लगातार जारी है। सारे के सारे दांवपेच आजमाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर जमकर तू मैं हो रही है। जंग अब धीरे धीरे बड़ा रूप ले रही है। एक तरफ राज्य की सत्ता में अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता में शाह और मोदी की जोड़ी है, तीसरी तरफ पायलट है, जिनको फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जंग में सारे हथियार खुले तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हथियारों से आप मेरा मतलब अगर समझ रहे हैं चाकू, छुरी, बंदूक, टैंक अगर समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये राजनीति है भैया, और यहाँ पर ढाल जनता होती है और हथियार होते हैं सरकारी एजेंसियां, जो बनाई तो जनता के लिए जाती थी लेकिन अब काम सरकारों का करती हैं। जैसे कि सीबीआई, ईडी, आयकर, ये सब के सब केंद्र के हथियार हैं और एसओजी और राजस्थान पुलिस ये राज्य के हथियार हैं, जिनका एक दूसरे पर जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बची कोर्ट, तो वैसे बड़ा मान था जनता को भी हमको भी कि कोर्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, निष्पक्ष काम करती है। सुना था कभी और करती भी है, करती भी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो व्यवस्थाएं बदली हैं, न्यायपालिका से लोगों का धीरे धीरे भरोसा उठने लगा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें फिर भी यकीन है। लेकिन जो खबरें सामने आती हैं या जो खबरें सामने आ रही हैं, इस तरह से कोर्ट का इस्तेमाल, जिस तरह से कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह एक चिंता का विषय है। ना किसी राजनीति पार्टी के लिए नहीं, जनता के लिए चिंता का विषय है। चलिए खैर, कोर्ट है और उस पर सवाल हम नहीं उठा सकते, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस जंग में जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, वह चिंता के लायक है और चिंता करती रहनी चाहिए। इस जंग की शुरू से आज तक की एक झलक हम बता देते हैं और आज क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। शुरू हुआ सचिन पायलट द्वारा बगावत करने से, और सीधी सी बात है कि सरकार और पार्टी के खिलाफ उन्होंने सीधे बगावत कर दी। किस बात की बगावत कर दी, वजह कुछ भी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे उनकी मंशा मुख्यमंत्री बनने की थी। फिर 30 विधायकों का साथ में होने का दावा करना, भाजपा द्वारा सत्ता में आने की कोशिश करना और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अगला दांव खेलना और 107 या 109 विधायकों के साथ अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन करना। इधर सचिन पायलट का हरियाणा रिसोर्ट में रुकना, उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा एसओजी की कार्रवाई में शिकंजा कसना, केंद्र की एजेंसियों द्वारा मुख्यमंत्री के करीबियों पर छापा डालना और एसओजी द्वारा केंद्रीय मंत्री की कार्रवाई। इस बीच राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी का सचिन पायलट और उनके 19 विधायकों को नोटिस देना, फिर पायलट का कोर्ट में जाना, कोर्ट से स्टे लेना, फिर सुनवाई आगे टाल देना कोर्ट द्वारा, और स्पीकर का सुप्रीम कोर्ट में जाना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखना, जो कि आज कल फैसला आया था। और आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो यह आया है कि सचिन पायलट को राहत मिल गई है। उनको जो नोटिस दिया गया था, स्पीकर ने जो नोटिस दिया था, उस पर निलंबन यानी स्टे दे दिया गया है। अब सारा घटनाक्रम सिलसिलेवार इसी तरीके से चलता रहा और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरे के पूरे जोश में आ गए और एक तरीके से आक्रामक शैली के अंदर आ गए और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का खुलकर विरोध किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहुत ही आक्रामक तरीके से मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमने कल राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है। उन्होंने बताया, मैंने फिर उनसे टेलीफोन पर बात की, आपका एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है, कृपा करके अपना फैसला करें। सीएम गहलोत ने कहा कि विधानसभा शुरू करना चाहते हैं, पूरा देश प्रदेश देखेगा, डिबेट होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा, यह भी कहा है आज कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा है कि हमारे साथियों को बीजेपी की देखरेख में बंधक बनाया गया है। राजस्थान में प्रदेश की जनता हमारे साथ है। इस समय कोरोना के जिंदगी बचाने की चुनौती है। हमने शानदार मैनेजमेंट किया है, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। ऐसे माहौल में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, छापे डलवा रही है। ऐसा नंगा नाच पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने आगे काफ़ी कुछ कहा है और ये लड़ाई अभी भी जारी है, लगातार जारी है। पिछले 15 दिन से चल रही है, आगे कितने दिन चलेगी
राजस्थान की सरकार का क्या होगा, ये लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल पिछले 15 दिन में क्या हुआ उसका एक खाका हमने बना दिया। जंग जारी है, आपको मजा आएगा, देखते रहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।